हेलो गाइस। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि अभी हाल ही में 13 अगस्त को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से गुजरात की नर्स भानुमति गिवाल को नवाजा गया है। तो गाइस, आप सब लोग ये तो ज़रूर सोच ही रहे होंगे कि आखिरकार ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार क्या है और इसे पुरस्कार को नर्स को ही क्यों दिया जाना चाहिए। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज से बहुत समय पहले की बात करूँ तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की एक महिला हुआ करती थी जो कि रिच ब्रिटिश फैमिली से बिलोंग करती थी, पर फिर भी इन्होंने अपने प्रोफेशन के तौर पर नर्स बनने का फ़ैसला लिया था। इनका जन्म 12 मई 1820 ग्रेट डची आफ्टर टस्कैनी में हुआ था। इसी वजह से 12 मई को हम सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नर्स दिवस मनाते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि 90 वर्ष की लंबी आयु को इन्होंने समाज की सेवा में समर्पण किए थे। और अगर हम बात करें तो इनका दौर उस युद्ध से शुरू हुआ जिस युद्ध का कोई महत्व नहीं था, पर उस युद्ध से हमें एक ऐसा कोहिनूर मिला कि उस कोहिनूर को आज भी हम लोग पूजते हैं। और ये क्रीमिया की वॉर थी जो जुलाई 1853 में शुरू हुई थी, काला सागर के आसपास हो रही थी। तो ये इटली से आ गई थी और वह के सभी जख्मी लोगों की मदद करने लगी थी। लाइट्स तो होती नहीं थी उस समय पर ये लैंप लेकर सभी की दिन रात निस्वार्थ भावना से सेवा करती रहती थी। इसी वजह से इनको लैंप ऑफ लेडी भी बुलाया जाता था। और तो और ये और नर्सों को ट्रेन भी करती थी। ये आई तो सिर्फ ट्रेनर के तौर पर थी, पर ट्रेन करते करते ये कब समाज की मसीहा बन गई ये तो पता ही नहीं चला हम लोगों को। और युद्ध 1853 जुलाई से 1853 सितंबर तक चला, जिसमें फ्रांस ब्रिटानिया तुर्की ने एक तरफ तथा रूस ने दूसरी तरफ से लड़ा था। क्रीमिया की लड़ाई को इतिहास के सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण तथा अनिर्णायक युद्धों में से माना जाता है। युद्ध तो 2 साल 5 मंथ्स में ख़त्म हो गया था, पर इनका अपना समर्पण समाज के प्रति नहीं ख़त्म हुआ था। ये ऐसे ही सबकी मदद करती रहीं। इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी सिर्फ सबकी मदद में निकाल दी है और ये ऐसे ही युद्धों में जाती रहीं, सबकी मदद करती रहीं और सबकी सेवा में समर्पण देते देते पार्क लेन लंदन यूनाइटेड किंगडम में 13 अगस्त 1910 में इनका देहांत हो गया। और इनके देहांत को हम किसी और तरह से श्रद्धांजलि ना देते हुए हमने इनके नाम का ही एक पुरस्कार निकाल दिया। तो आप लोग ये समझ ही सकते होंगे कि इन्होंने कितना बलिदान दिया होगा और कितना समर्पण दिया होगा कि हम लोग इतने वर्षों पुरानी चीज़ को आज भी याद करते हैं और आज भी लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। और इसी तरह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पुरस्कार मिलने लगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं भानुमति गिवाल की। तो अगर हम बात करें भानुमति गिवाल की, तो भानुमति गिवाल वह एक वडोदरा के सर सयाजी राव जनरल अस्पताल में एक नर्स के तौर पर काम करती थी। और आपको बता दें हम कि कोविड-19 के दौरान इन्होंने कोविड पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल अनवरत रूप से इन्होंने की। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के पुरस्कार को भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा इन्हें दिया गया। और अगर हम बात करें तो भारतीय नर्सिंग परिषद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक एजेंसी है। वह एक पदक है उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने नर्सिंग के पेशे को बेहतर प्रदर्शन दिया है, या यूं कह लो कि जिनके अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की छवि दिखती हो या उनके जैसा कार्य करने का जुनून दिखता हो। अगर थोड़ी सी भी उनके जैसा समर्पण दिखता है तो हर साल दर साल के दरमियान ये अवार्ड उन लोगों को सम्मानित किया जाता है। तो उनके जो बर्थ डेट थी उस पर तो हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस बना दिया और ये हर जगह पूरे इंटरनेशनल स्तर पर मनाया जाता है। तो हम यहाँ पर कह लें, ब्रिटिश में कह लें, हर जगह में ये बनाया जाता है। और इनकी डाइट डे को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और इस दिवस को हमने एक पुरस्कार के महोत्सव में तब्दील कर दिया। तो ये पुरस्कार सिर्फ उन महिलाओं को ही मिलता है
या कह लो कि उन नर्स को ही मिलता है जिनके अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की रत्ती मात्र भी छवि दिखती है, तो ये पुरस्कार उन लोगों को मिल जाता है। और वह पदक नर्सिंग पेशेवर के लिए सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। और ICRC रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने 1912 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल की स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीय रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट सोसाइटी द्वारा हर 2 सालों में उत्कृष्ट नर्सों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और सोने और चांदी से बने इस पदक को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की एक छवि होती है, जिनके चारों ओर एड मेमोरियम फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1820-1910 छपा होता है। पिछले साल श्री माता वैष्णो देवी ऑफ नर्सिंग प्रिंसिपल डॉक्टर शैला कैनी को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया था। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1820-1910 को द लेडी विद द लैम्प के रूप में जाना जाता है। वह एक ब्रिटिश नर्स, समाज सुधारक और सर्वाधिक आधुनिक नर्स का संस्थापक माना जाता है। तो आपने देख ही लिया होगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कितनी महान इंसान थी। तो हम लोग सोचते हैं कि नेकी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप इन सारे उदाहरणों को देखिए तो आपको ज़रूर विश्वास होगा कि नेकी कभी भी निस्वार्थ नहीं होती है। नेकी को आप हमेशा निस्वार्थ भावना से कीजिए तो उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलता है। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगी। और लाइक भी कीजिए, शेयर जितना हो सके उतना कीजिए, एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस।